जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताया करते थे, कुदरत का ये नियम है कि अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नया शरीर चाहिए। कोई कोई ऐसा होगा जो अंत समय में यह इच्छा करता होगा कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। मरने के लिए तो कोई तैयार नहीं होता, तो परमात्मा की प्राप्ति बाद की बात है। बूढ़े इंसान को भी अंतर में जीने की आखिरी इच्छा बनी रहती है। जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है, तब यमदूत जबरदस्ती जीवात्मा को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। फिर तो उसके साथ कैदियों की तरह व्यवहार किया जाता है। जो साधना करते हैं और उनकी जीवात्मा की आँख यानी तीसरी आँख खुली होती है, आपको भजन के द्वारा ये सिद्धि प्रदान मिली है। यह बहुत बड़ी कीमती चीज़ है, इसका दुरुपयोग मत करिएगा। यह एक आशीर्वाद है, इसका सदुपयोग करिएगा। आप अगर दुरुपयोग करेंगे तो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जैसे जैसे आपको अच्छी तरह से समझाया जाए वैसा ही करना। आप यह मत समझो कि मैं अनपढ़ हूँ। सारी दुनिया को कबीर साहब ने हिला दिया। वह पढ़े लिखे नहीं थे। गुरु नानक साहब पढ़े लिखे नहीं थे, यही अपनी गुरुमुखी जानते थे, लेकिन सारी दुनिया को नतमस्तक कर दिया। मीरा कितनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन देश को झुका दिया। महात्माओं के पास संपूर्ण ज्ञान का भंडार होता है। आपको अगहन सुदी सदमी या तिथि भंडारे की याद रखनी है कि कोई तारीख नहीं। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि बाबा जी हमको निमंत्रण देंगे तभी हम आएंगे। जब आप इस स्थान पर आ गए, आपने नामदान ले लिया, भजन ध्यान करने लगे और हमारा और आपका संबंध हो गया, तो हर वक्त का निमंत्रण है। फिर निमंत्रण नहीं दिया जाता। फिर निमंत्रण हो गया, संबंध एक जुड़ गया। हम यह जानते हैं कि आज भी कई एक ऐसी जातियां हैं जिनमें छोटे में शादी हो जाती है, लेकिन लड़की घर पर ही रहती है, ससुराल तुरंत नहीं जाती। हमने आज भी उत्तर प्रदेश में 5 साल की लड़की और 5 साल के लड़के की शादी करते हुए देखा। लड़की जब समझदार हो जाती है तब भेज देते हैं। नियम ये कहता है कि बालिग हो जाएं, उन्हीं के लिए अच्छा रहता है। गुरु का परिवर्तन, रहन सहन का परिवर्तन, भावनाओं का परिवर्तन, आचार विचार का परिवर्तन, रहन सहन का परिवर्तन, खान पान का परिवर्तन, देश दुनिया का परिवर्तन। कहने का तात्पर्य ये है कि आमूल परिवर्तन होने वाला है, लेकिन हंसते खेलते कभी परिवर्तन नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि कभी जो कोई भारी परिवर्तन हानि या नुकसान के बिना नहीं हुआ। और फिर यहाँ तो युग परिवर्तन की बात है। कलयुग का जाना और सतयुग का आना, दो युगों की टक्कर, और बीच टक्कर के बीच आप समझ लीजिए कि क्या होगा। बाबा जी तो बहुत समय से कह रहे हैं कि
आपकी चटनी बन जाएगी। 10, 20, 40 करोड़ एक झटके में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि भविष्य का नशा बहुत खराब है और नरसंहार बड़े पैमाने पर होगा। बचेगा वही जो किसी समर्थ महात्मा की शरण में होगा। हम सब जीवात्माएं परमात्मा के अंश हैं और सतगुरु परमात्मा का स्वरूप होते हैं। वे दया के सागर होते हैं। हम भले ही उन्हें अज्ञानता में कुछ भी कहें, पर वे हमारा भला ही चाहते हैं, हमारे हित की बात सोचते हैं। कोई भी संत महात्मा अपने समय का बादशाह होता है। वह जो चाहे कर सकता है। जहाँ तक कि निरंजन भगवान भी, जिनकी सृष्टि है, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। जय